नमस्कार। प्रथम वर्ष भूगोल के विद्यार्थियों का यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम वर्ष की जनजातियों के अंतर्गत एस्किमो जनजाति के बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। एस्किमो मूल रूप से मंगोली नस्ल की से आती है और ये आर्कटिक क्षेत्र के चारों ओर निवास करती हैं, जिसमें उत्तरी ध्रुव के चारों ओर में ग्रीनलैंड से लेकर पश्चिमी अलास्का और बेरिंग जलडमरू मध्य के पार साइबेरिया के उत्तर पूर्व में चकुची प्रायद्वीप तक एक पतली पट्टी के रूप में इनका निवास क्षेत्र पाया जाता है। यहाँ का जो औसत वार्षिक तापमान है वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे रहता है और इस तरह की कठोर जलवायु में लगभग 10 लाख एस्किमो कई पिछले 10,000 सालों से रह रहे हैं। एस्किमोज लोग बर्फ से बने अर्ध चंद्राकार या अर्ध गोलाकार रूप की छतरियों में रहते हैं, जिन्हें इग्लू कहते हैं। इस निवास का जो भीतरी भाग होता है वो 3 से 1/2 मीटर व्यास का होता है और ये अंदर से पूरा रेंडियर की चमड़े से मड़ा हुआ होता है। एस्किमोज का भोजन, ये लोग मुख्य रूप से सील मछली का हार्पून नाम की हड्डियों से बने एक भाले से शिकार करते हैं और उसी का मांस खाते हैं। ग्रीष्म ऋतु में एस्किमो अपने घर के तट के किनारे किनारे स्थापित हो जाते हैं और ग्रीष्मकालीन घरों में कैरिबो और ध्रुवीय भालू की खाल से बने होते हैं, जिन्हें ट्यूपिक कहते हैं, और यह अनेक परिवार द्वारा समूह में बनाए जाते हैं। एस्किमोज के वस्त्र, इनके वस्त्र कैरिबो की खाल से बने होते हैं। ये वस्त्र सील मछली की खाल की अपेक्षा बहुत अधिक गर्म और हल्के होते हैं। ध्रुवीय भालू के समूह से भी ये वस्त्र बनाए जाते हैं। और अब एस्किमो लोगों की सामाजिक व्यवस्था, जैसा कि हमने अभी पढ़ा है कि एस्किमो साइबेरिया के टुंड्रा प्रदेश की जनजाति है जो मछली, कैरिबो, रेंडियर आदि का शिकार करते हैं। शीत ऋतु में इग्लू नामक घर बनाकर रहते हैं और ऋतु परिवर्तन के साथ ये स्थान भी परिवर्तित करते हैं। अतः ये समाज आर्थिक, सामाजिक और भौगोलिक परिस्थितियों की दृष्टि से कमज़ोर होता है और अपने परिवार का पेट भरने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है। इनके समाज में यह परंपरा है कि जब भी व्यक्ति बुजुर्ग हो जाता है तो वह व्यक्ति के लिए अपना जीवन त्याग देना पड़ता है, क्योंकि एक परिवार में केवल सीमित सदस्य ही रह सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि एस्किमो की जो ज़िंदगी होती है वो बहुत ही अजीब और अलग होती है और इनकी संस्कृति भी बहुत ही अलग है। एस्किमो के बीच उनका ना तो कोई नेता होता है और और इन समाज में सबको समान अधिकार होता है। पुरुषों के साथ महिलाएं भी शिकार पर जाती हैं, परंतु उनका प्रमुख कार्य घर गृहस्थी से संबंधित ही होता है। माना जाता है कि ये लोग बहुत ही अलग तरह के रिवाजों को अपनाते हैं। इनके समुदाय में जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसका शरीर खुले आसमान में रख दिया जाता है ताकि आत्मा अपना रास्ता पा सके, और वहीं अगर कोई व्यक्ति बीमारी की वजह से मरता है तो उसके शरीर के टुकड़े कर अलग अलग हिस्सों में फेंक दिए जाते हैं। एस्किमो में ऐसा भी माना जाता है कि ये पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, क्योंकि इनके परिवार में जब कोई बूढ़ा व्यक्ति बीमार पड़ता है और वो मौत के करीब होता है तो उसको समुद्र में बर्फ की सिल्लियों पर लेटाकर तैरा दिया जाता है। एस्किमो बच्चों को अपने पूर्वज का पुनर्जन्म मानते हैं, इसलिए उनका काफ़ी ख्याल भी रखते हैं। क्षेत्र के अनुसार एस्किमो के कुछ रिवाज अलग अलग भी होते हैं। एशियाई एस्किमो अपने मृतकों को जलाते हैं, जबकि ग्रीनलैंड के एस्किमो मृतकों के शरीर को समुद्र में तैराने के लिए लेके चले जाते हैं। वहीं अलास्का के जो एस्किमो होते हैं वो भी अपने मृतकों को दफनाते हैं और फिर कब्र को पत्थरों से ढक देते हैं। इन सभी समुदायों के रिवाज एक दूसरे से अलग। एस्किमो के हथियार, एस्किमो का जो प्रमुख हथियार होता है उसे हार्पून कहते हैं। ये लगभग 4 से 5 फुट लंबा होता है और जानवरों की हड्डियों से बना होता है। इस हथियार को फेंकने के लिए चमड़े की एक लंबी रस्सी भी बंधी होती है। ऐसा माना जाता है कि यह हथियार भाले के आकार का होता है और हथियार इतना खतरनाक होता है कि एक ही बार में शिकार को धराशायी कर देता है। हार्पून के अतिरिक्त अन्य उपकरणों में कायाक आती हैं। कायाक चमड़े से बनी एक प्रकार की नाव है जो लगभग 5 मीटर लंबी और 1.5 मीटर चौड़ी होती है और शिकार के काम में आती है। उमियाक, ये भी बड़ी नाव होती हैं जो व्हेल के शिकार के दौरान काम में ली जाती है। स्लेज, बर्फ पर चलने वाली बिना पहियों की गाड़ी है जिसे कुत्ते और रेंडियर खींचते हैं। एस्किमोस के आर्थिक क्रियाकलाप, शिकार एस्किमो की जीविकोपार्जन का एकमात्र साधन है। ये शीत और ग्रीष्मकालीन 2 प्रकार से शिकार होता है
और दोनों की विधियां अलग अलग होती है। शीतकालीन शिकार। इस ऋतु में एस्किमो समुद्र तट के किनारे सील मछली का शिकार करते हैं। जब मछली बर्फ में बने छिद्रों से सांस लेने के लिए आती है तब एक एस्किमो द्वारा वहां रखी हड्डी की छड़ हिल जाती है। एस्किमो अपने हथियार हार्पून से सील मछली का शिकार कर लेते हैं। इस विधि को माउपाक कहते हैं। माउपाक जिसका क्या अर्थ होता है प्रतीक्षा करना। शीतकाल में शिकार एक दूसरी विधि से भी किया जाता है जिसे इतुरपाक कहते हैं। इसके अंतर्गत शिकारी 2 छिद्र बनाते हैं। एक छिद्र में व्यक्ति सील का चारा डालकर बुलाता है और दूसरे छिद्र में दूसरे व्यक्ति संकेत मिलते ही हार्पून से शिकार कर लेता है। सील मछली न केवल भोजन प्रदान करती है बल्कि जलाने के लिए ईंधन भी देती है। सील की चर्बी अन्य जीवों की तुलना में अधिक बसंतकालीन शिकार। मार्च में सील मछलियां सांस लेने के लिए बाहर आकर धूप सेकने लगती है, तब उनका शिकार किया जाता है। बसंतकालीन जो शिकार होता है उसे उतोक कहते हैं। यह शिकारी कुत्तों की मदद से किया जाता है। इस ऋतु में चमड़े से बनी नाव को परिवहन के लिए काम में लेते हैं जिसे कायाक कहते हैं। ग्रीष्मकाल में एस्किमो कैरिबो का धनुष बाण से शिकार भी करते हैं। खरगोश, बतख, चिड़िया का शिकार हल्के भाले से ही कर लिया जाता है। रेंडियर संपत्ति और सामाजिक स्तर का मानदंड है। एस्किमो लोग के जीवन में सील मछली का सबसे ज़्यादा महत्व रहता है। सील से खाने के लिए मांस, कपड़े बनाने के लिए खाल, तंबू बनाने के लिए खाल, ईंधन के लिए चर्बी, स्लेज गाड़ी बनाने के लिए हड्डी और धागे के रूप में तांत आदि सभी प्राप्त होती है। तो ये था एस्किमो का जीवन।